हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वेरियस टर्म्स को स्टडी किया होगा। ब्रीवियस लैटिसेस इन 2 डायमेंशंस एंड 3 डायमेंशंस के अंदर हमने डिस्कस किया है। हमने पिछले अपने लेक्चर्स में कुछ डिफरेंस समझा है कि भाई लैटिस में और क्रिस्टल में क्या फ़र्क होता है। आज हम बिल्कुल एक न्यू कॉन्सेप्ट स्टडी करने जा रहे हैं एंड वो कॉन्सेप्ट है आपकी बेटा मिलर इंडिसेस। जो अब आज का हमारा टॉपिक होगा इट इज़ रिगार्डिंग मिलर। मिलर एक साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कमरा ही है, आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, आपका जो रूम है इट इज़ मेड अप ऑफ हाउ मेनी प्लेन्स, 6 प्लेन्स के से मिलकर बना हुआ होता है। अगर हम बात करते हैं हम यहाँ पर कि जैसे कोई भी हम इस एक क्यूब को दिखाते हैं या कोई भी एक हमने इस तरीके से दिखा दिया, मान लीजिए कोई भी सिंपल एक क्यूब बना रहा हूँ जैसे मान लीजिए, और ये मेरे पास ये है हमारे पास। तो इसके अंदर देखिए जैसे फॉर एग्जांपल कितने प्लेन्स हैं आपके पास, जैसे ये 6 प्लेन होते हैं, 1 2 अगर 3 ये 4 हो गया, एक आगे वाला हो जाएगा 5, एक टॉप हो गया 6 फेसेस। ठीक है, देयर आर 6 प्लेन्स इन दिस। ओके, तो ये प्लेन्स हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस को शो करना है। मान लीजिए मैं एक जैसे एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपकी जेड एक्सिस होगी। मेन तो 3 डायरेक्शन तो यही होगी, और भी तो बहुत सारी डायरेक्शंस हैं। जैसे मैं बॉडी डायगोनल्स को दिखाना चाहूँ, एक डायरेक्शन मेरे पास ये हो गई है, सॉरी फेस डायगोनल हो गया ये हमारे पास। ओके, और इस बहुत सारे फेस डायगोनल्स होंगे आपके पास अगर आप दिखाना चाहेंगे तो मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फेस डायगोनल्स हो गए। मेरे पास बॉडी डायगोनल की मैं बात करूंगा तो जैसे इसको मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस एंड के साथ मिला इसके साथ ये पूरा पूरा क्या मिलेगा, मेरा बॉडी डायगोनल मिलेगा 3। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस होती हैं किसी प्लेन के अंदर, क्रिस्टल के अंदर, या डिफरेंट प्लेन्स होते हैं बेटा, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नंबर्स की हेल्प ली, और उन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, मिलर इंडिसेस बोलते हैं। आप बात जिनकी कर रहे हैं, जिन डायरेक्शंस की बात कर रहे हो या जिन प्लेन्स की बात कर रहे हो बेटा, दिस डायरेक्शन एंड प्लेन्स कुड बी इन लैटिसेस और वी कैन डिफाइन देम इन क्रिस्टल्स। ठीक है, लैटिस में भी हो सकती है, मैंने बताया था कि लैटिस और क्रिस्टल का लिटिल बिट डिफरेंस है। इफ यू टॉक अबाउट द पॉइंट्स, अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा तो वो क्या बन जाता है, आपका लैटिस होता है। और अगर आप रियल एटम्स की बात करते हो, एटम मॉलिक्यूल्स आयंस की बात करते हो बेटा, तो क्या बन जाता है, आपका क्रिस्टल बन जाता है। तो जो मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्शंस की या प्लेन्स की बात कर रहा हूँ बेटा, इट विल बी ईदर इन लैटिसेस और इन इट विल बी इन क्रिस्टल। अब कितने इंडिसेस होंगे, मतलब कितने नंबर चाहिए, ये डिपेंड करता है बेटा कि आपका जो क्रिस्टल है या आपकी जो लैटिस है वो कितने डायमेंशंस की है, whether it is a 1 dimensional or it is a 2 dimensional or it is a 3 dimensional। कहते हैं जो नंबर ऑफ इंडिसेस होंगे will match with the dimensions of the lattice or the crystal। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 डायमेंशन ही है आपके पास, तो हमें सिर्फ एक ही जरूरत पड़ेगी, एक इंडेक्स ही चाहिए। 1 डायमेंशन अगर मैं ले रहा हूँ बेटा, तो 1 डायमेंशन के अंदर मुझे सिंपली क्या चाहिए, आपको एक कोऑर्डिनेट काफी रहेगा। जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस में है मेरे पास, मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ मुझे ये एक्स एक्सिस को डिफाइन करना है, तो आई नो मुझे एक ही नंबर चाहिए, मान लीजिए इस पॉइंट के लिए चाहिए। तो एक्स कितना हो गया मेरे पास, मान लीजिए लेट अस सपोज दिस इज 1, मान लीजिए यहाँ पर ये 2 हो गया, तो मुझे लेकिन एक ही तो वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए 2, तो यानी आई नीड ओनली 1 नंबर, 1 कोऑर्डिनेट इज रिक्वायर्ड। ओके, सो देयर विल बी 1 इंडेक्स। अगर मान लीजिए आपका 2 डायमेंशनल है, कोई भी फ्लैट ज्योमेट्री है मेरे पास, हमारे पास कोई भी एक फेस है बेटा, फ्लैट ज्योमेट्री है मेरे पास कोई भी सिंपल, तो इधर मुझे एक्स कोऑर्डिनेट जैसे इस पॉइंट पर जाना है तो मुझे क्या चाहिए, एक ये चाहिए कोऑर्डिनेट और एक कोऑर्डिनेट ये चाहिए, ये और ये चाहिए, 2 ही तो कोऑर्डिनेट चाहिए मुझे। तो जैसे 2 डायमेंशन है तो मेरे पास कितने इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी, मुझे 2 इंडिसेस की जरूरत पड़ेगी। ऐसे 3 डायमेंशन है तो मुझे तीनों के 3 नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से मेरे पास जो होता है बेटा, हम बात करेंगे इसकी कि मिलर जो इंडिसेस हैं दीज आर सिंपली, मैंने कहा कि क्या है बेटा, आपके नंबर्स हैं जो किसी भी प्लेन को किसी भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के काम में आते हैं। इसके अंदर में कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे बेटा, एक बार आप इन नोटेशंस को अच्छे से देख लें। क्या है ये नोटेशंस मेरे पास, देखो बेटा, अगर मुझे किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो जैसे फॉर एग्जांपल आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रिप्रेजेंट करते थे,
जैसे मान लीजिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कैसे रिप्रेजेंट करते थे किसी को भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक्स एक्सिस है, ये लेट अस सपोज वाई एक्सिस है, आप कहते थे ये जेड एक्सिस है, यहाँ पर कोई पॉइंट है पी, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आप कैसे लिखते थे? यूं नहीं लिखते थे एक्स वाई और जेड। प्लीज नोट कोमाज हैं, क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि अभी आप देखेंगे थोड़ी देर बाद हम इन कोमाज को रिमूव करेंगे, इसलिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि नोट एक्सक्लूसिवली द यूज ऑफ कोमाज। जब कोमाज की हेल्प से आप 3 नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ब्रैकेट के अंदर, तो वो क्या कहलाते हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं बेटा? दे आर रिप्रेजेंटिंग ए पॉइंट। HKL रिप्रेजेंट सिंपली एक पॉइंट, एक्सक्लूसिवली एक पॉइंट है, ये आप नोट करेंगे, ठीक है ना बेटा। अगर बाई चांस कभी हमने कोई नेगेटिव नंबर, वेरी बी केयरफुल वाइल रीडिंग दिस थिंग, कि अगर मेरे को कभी किसी नेगेटिव नंबर को डिनोट करना है, भैया आपका ये नंबर मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहां कहीं होता P, तो अब आपका क्या होता है, x भी माइनस में चला जाता, कोऑर्डिनेट आप क्या लिखते हो, इस तरीके से लिखते हो, y भी माइनस का हो जाता, लेट अस सपोज z प्लस का होता। ऐसे ही मान लीजिए इधर मुझे ये डायरेक्शन है, ये क्या हो गया आपकी, क्या नेगेटिव y एक्सिस नहीं कहते हो आप इसको? ऐसे इसको अगर इधर करते हो तो इसको क्या बोलते हो, नेगेटिव x एक्सिस कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप? तो कहते हैं कि नेगेटिव नंबर या हमें कभी किसी नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम इसको अब ऐसे नहीं करेंगे। देखो बेटा, इसको हमारे यहाँ मिलर इंडिसेस में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, x के ऊपर एक बार लगा देंगे, y के ऊपर भी क्या लगा दोगे आप, बार लगा दोगे, z तो पॉजिटिव है, मीन जो नेगेटिव नंबर या डायरेक्शंस हैं दे आर डिनोटेड विद बार ऑन द टॉप ऑफ द नंबर। ये बात को आपको नोट करनी है, ठीक है। तो ब्रैकेट में अगर देयर आर 3 नंबर्स विद कोमास, दे आर रिप्रेजेंटिंग सिंपली ए पॉइंट, एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, सिंपल, ओके। नाउ अगर मैं अभी सारे ना डायग्राम से भी मैं समझाऊंगा वन बाय वन। अगर मुझे किसी एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो these coordinates will be in the square bracket। प्लीज आप देखिएगा ब्रैकेट्स का फर्क बार बार, एक तो कोमा हट गया बीच में से, नोट कीजिएगा ये नंबर जो है बेटा कोमा हट गया है हमारे पास, ओके। और ये किसके अंदर लिखे हुए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं हमारे पास। जैसे मान लीजिए मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, तो आई विल राइट इट एज 1 0 0। नाउ दिस इज अंडरस्टूड। एक तो कोमा नहीं है बीच में, बी केयरफुल। और ये कौन सी ब्रैकेट लगाई बेटा मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, इट रिप्रेजेंट्स ए डायरेक्शन। अगर मुझे सिंपल वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करना है, ओके, तो क्या करेंगे आप बेटा, 0, इट विल बी वहां सॉरी कोमा नहीं आएगा, मैंने अभी बताया था कोमा नहीं, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस मैटर बेटा, कि कोमाज नहीं यूज करना है, और दिस विल बी 0। एंड कौन सी ब्रैकेट बताई मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपको डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है तो ये वाली जो ब्रैकेट भी नोटिस करने वाली बात है, ये जो ब्रैकेट है ये आप नोट करेंगे, ओके। हो गया ये हमारे पास। अगर आप ऐसे से मान लो नेगेटिव जेड, ये जेड नहीं करके मैं मान लीजिए आपका ये कर रहा हूं, मान लीजिए नेगेटिव जेड है, तो मैंने अभी बताया था इसको कैसे करेंगे, x0, ओहो, फिर कोमा, कोमा नहीं लगाना है हमने, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है, कोमा नहीं आएगा इसके अंदर बेटा। तो ये हमारे पास हो गया 0 0 और जेड एक्सिस 1, लेकिन ऊपर क्या लग गया, जेड में चले गए तो बार, और कौन सी ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करनी है। तो इस तरीके से हम डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स का। और अगर मान लीजिए मेरे पास ए नंबर ऑफ लाइंस हैं, ठीक है, फैमिली ऑफ डायरेक्शंस हैं, तो उनके लिए हम आपका इन एंगल ब्रैकेट्स का यूज करेंगे। फैमिली से मैं आपको मतलब समझाऊं कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यही थी एक फैमिली है, मान लीजिए मेरे लिए, मैं कहता हूं दिस इज ए फैमिली, मेरे पास 1 0 0, अब यूं लिखते ये क्या बन गया, एक फैमिली बन गई मेरे पास। तो इस फैमिली के मेंबर्स को जब लिखूंगा, देखो एक हो गया 1 0, इसका मतलब क्या है, एक डायरेक्शन है, एक ही हो गया। अब देखो ये क्या बन सकता है, ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है, बताओ, 2 बन गया हमारे पास, ठीक है। और क्या बन सकता है, ये क्या हो गया, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये नेगेटिव एक्स को शो कर रहा है। ऐसे अगर मैं यहाँ पर अगर और करूंगा तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, ये हो सकता है 0 1 0, अब ये पॉजिटिव वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 1 0, ये नेगेटिव वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0 1 जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 0
ये देखो जड़, ये क्या बन गए, एक डायरेक्शंस बन गई कि नहीं बन गई, एक फैमिली बन गई ना, कि जो सिर्फ एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके की जो होंगी, तो इन सब के लिए जब एक सॉरी रिप्रेजेंटेशन चाहिए बेटा, तो हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे, एंगल ब्रैकेट यूज करेंगे। नाउ हम बात करते हैं प्लेन की। अगर किसी प्लेन को रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपल जो ब्रैकेट है बेटा, उसके अंदर यूज करेंगे प्लेन्स को, प्लेन्स के कोऑर्डिनेट्स को। अभी हम इक्वेशंस से हेल्प से भी समझेंगे कि ऐसे ही, बट इन सब में बस ध्यान रखना बेटा, कोमा नहीं है कहीं भी, मतलब सिंबल्स। और ऐसे ही प्लेन्स की जो जैसे मान लीजिए मेरा कोई ये प्लेन है, फॉर एग्जांपल मुझे एक्स वाई प्लेन में रिप्रेजेंट करना है कोई, ठीक है, और ये जड़ के पैरेलल है हमारे पास, जड़ को तो कट ही नहीं कर रहा है ये जड़, ओके। एक्स वाई प्लेन है हमारे पास ये सिंपली, तो अब हमें ये एक प्लेन है इस तरीके से, कोई क्या हो सकता है, वाई जेड प्लेन हो सकता है, कोई जेड एक्स प्लेन हो सकता है। तो जो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए हम कौन सी ब्रैकेट यूज करेंगे बेटा, ये करली ब्रैकेट्स यूज करेंगे हम। मतलब दिस विल रिप्रेजेंट, जिसमें हम सिंपल पैरेंथेसिस यूज कर रहे हैं बेटा, सिंपल ब्रैकेट यूज कर रहे हो। ये सिंपल किसको यूज करता है, एक प्लेन को। अभी हमने यही सब समझना है, बस ये तो सिंपल्स बता रहा हूं मैं आपको, कि नोटेशंस बता रहा हूं कि कौन कौन सी नोटेशंस आप लोग यूज करेंगे। बाकी इनकी वैल्यूज कैसे आएंगी वो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। तो अब आज चले आगे हमारे पास। अब हमारे पास अगर हम आगे चलें बेटा, तो देखो अब क्या आता है हमारे पास नेक्स्ट, मिलर इंडिसेस। सिंपल शुरुआत करते हैं बेटा, मिलर इंडिसेस फॉर द डायरेक्शन। अब क्या है हमारे पास, let us suppose we have a vector passing through origin to a lattice point। सिंपल सा बताया था बेटा आपको, याद होगा, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर ए बी सी। पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। लैटिस के अंदर मैंने बताया था ना कि इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिक वेक्टर, और हमने इनको क्या नाम दिया था, क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर दिया था ना। अब ये और याद आएगा जब मैं आपको बताऊंगा बेटा कि क्यों दिया था हमने क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर को, हमने एक्स वाई जेड क्यों नहीं कहा था, क्योंकि हमने कहा था बेटा एक्स वाई जेड में देर से बाउंडेशन के एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। बट एबीसी में आपने देखा है कि टेट्रागोनल है, ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोरोम्बिक है, तो उनके बीच का जो एंगल है वो वेरी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो अगर किसी वैसे अगर आपको मैं मैथमेटिक्स में लेकर चलूं तो आप वेक्टर को कैसे लिखते थे, सम नंबर, फॉर एग्जांपल आप लिखते थे n1 i कैप n2 j कैप प्लस n3 k कैप, ऐसा कुछ नहीं लिखते थे, या x i कैप प्लस y j कैप z j कैप। बिल्कुल ये उसी मैनर में मैंने लिखा है। इनको मैंने एक तरीके से मैंने जो ट्रांसलेशनल वेक्टर है एबीसी, उनको i j k से कंपेयर कर लिया मैंने। सो मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये नंबर्स हैं r1 r2 r3। तो बेटा जो बेसिक वेक्टर्स के ये जो आ गए हमारे पास r1 r2 r3, वो उसके क्या कहलाएंगे बेटा, मिलर इंडेक्सेस। लेकिन ये किसके मिलर इंडेक्सेस हैं हमारे पास, किसी भी एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं अभी हम। जैसे मान लीजिए ये हमने कोई ओरिजिन ले लिया, मैं एग्जांपल से अगले उसमें दिखाऊंगा आपको, ओके। और मान लीजिए मैं इधर जा रहा हूँ, ये मेरा ए वेक्टर है, लेट अस सपोज, यानी ए वेक्टर है, और ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर है, ओके। यहाँ तक मान लीजिए मैं, मान लीजिए 2 यूनिट डिस्टेंस, ये 2a हो गया। यहाँ तक मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये 3 है, तो ये क्या हो गया, -3b नहीं हो गया, -3b। तो इसको ये जो डायरेक्शन बनी बेटा r, उसको क्या लिखा जाएगा, 2a प्लस -3b। तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे लिखूंगा मैं, अब इसके मिलर इंडिसेस कैसे लिखूंगा इस डायरेक्शन के लिए, 2 -3, कोमा नहीं लगाना है आपने, 2 और क्या होगा बेटा, -3 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर बाई चांस कभी भी मान लीजिए, तो मैंने पूरे पूरे क्या लिए हैं, इंटीजर्स लिए हैं। अगर मान लीजिए r1 r2 r3 में फ्रैक्शन आ रहा है आपके पास, तो उस फ्रैक्शन को आप क्या करेंगे, एलिमिनेट कर लेंगे कोई एक कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके। जैसे फॉर एग्जांपल ये दिया हुआ है, मान लीजिए मैंने यही चलना होता, मैं यहाँ बनाऊं आपके लिए कि मान लीजिए ये मेरे पास बेटा वेक्टर ए है, ये मान लीजिए मेरे पास वेक्टर बी है। मैं 2 डायमेंशन में, ऐसे 3 भी हो सकता था,
मान लीजिए मैं यहीं पर जा रहा हूं, ठीक है, ये बस हाफ ए है और ये मान लीजिए बेटा आपका हाफ बी है। तो ये माइनस में है ना, नेगेटिव बी में मान लीजिए जा रहा है, लेट अस सपोज बी ऊपर की तरफ था, मैं एग्जांपल समझ रहे हैं हम। तो ये क्या हो गया आपका, इसके हमारे हिसाब से कितना हो गया 1/2 और -1/2, एक बार समझ लें हम इसको। ओके, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको ना एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ताकि इसको क्या किया जा सकता है बेटा, स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया जा सके। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें इस पूरे नंबर को, तो क्या बन जाएगा 1 और ये -1। तो जब इसको लिखने लगेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, 1 और 1 के ऊपर बार, मैंने बताया था माइनस नहीं लगाते हैं और बीच में से कॉमा हटा देंगे जब आप पूरे को इकट्ठा लिखेंगे। तो जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ एक और दिया हुआ है 1 3/4 1/2 का। तो अब इस तरीके से फ्रैक्शन में कभी नहीं छोड़ते मिलर इंडिसेस को। क्या करते हैं हम उसको, पहले हम एक कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके बेटा इनको स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो जैसे 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये बन जाएगा 4, ये क्या बन जाएगा 3 और ये क्या बन जाएगा बेटा आपका 2। देखो ये आ गया, और अब देखो कोमा हट गए। मैं बार बार स्ट्रेस दे रहा हूँ इस बात पे कि आप कोमा क्या करेंगे बेटा, रिमूव कर देंगे, कोमा साथ साथ नहीं चलाना है आपने। क्लियर है ये वाली बात। तो अब देखो अगर हमारे पास क्या है, अगर मैं आगे लेके चलूँ आपको थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल है, पहले ये जो मैं अभी समझा रहा था उस एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखते हैं बेटा। जैसे हमने ये मान लिया कि ये इधर कौन सा वेक्टर मान लिया मैंने, जैसे दिखा रखा है, ये ए वेक्टर है आपका और ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, बी वेक्टर है। ठीक है, मान लो ये मैंने ओरिजिन ले लिया, इसके रेस्पेक्ट में ये कोई पी पॉइंट है मेरा, सच दैट ये क्या है, लैटिस, याद आया आपको, ये लैटिस का अरेंजमेंट है। तो अब मान लीजिए मुझे यहां तक पहुंचना है पी तक, तो इस साइड पर कितना चलना पड़ेगा मुझे, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट और 4 यूनिट। तो 4A चला मैं, और अब इधर देखो 1 यूनिट और 2 यूनिट, लेकिन ये बी मैंने ऊपर की तरफ लिया हुआ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका -2B हो गया कि नहीं हो गया। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हुए बेटा, 4। ये तो है, मैंने बताया था कि अगर आप ब्रैकेट में कोमा के साथ लिखते हो तो ये उस पॉइंट के क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। लेकिन जब इसको मिलर इंडिसेस में लिखोगे तो एक तो कोमा हट जाएगा और एक माइनस भी नहीं लगाते हैं। माइनस के लिए जिस नंबर के आगे माइनस था उसके ऊपर क्या लगा देते हो, बार लगा देते हैं। और चूंकि ये हमारे पास किसके लिए यूज हो रहे हैं बेटा, सॉरी डायरेक्शन के लिए यूज हो रहे हैं, तो कौन सी ब्रैकेट लगानी थी, स्क्वायर ब्रैकेट लगानी थी आपने। तो ये क्या आ गया हमारे पास, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गए। समझ आया ये वाला एग्जाम्पल। अब ये क्या चीज है, अगर हम देखना चाहें इसको, ये एग्जाम्पल क्लियर है भाई, 4 यूनिट इधर गए, -2 यूनिट इधर गए, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगी, पॉइंट के कोऑर्डिनेट। अब चूंकि हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कौन सी ब्रैकेट लगाई मैंने, आपकी स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाई तो हमने ये बन गया मेरे पास। ओके, तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, आगे चलो इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं। अब ये मिलर इंडिसेस जो बना बेटा आपका, कौन से वाला मिलर इंडिसेस, 4 2 बार जो बनाया आपने, ओके, तो वो क्या बना, ये जो चीज है बेटा, ये ना सिर्फ एक इस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, all those directions which are parallel to this line, इस लाइन के पैरेलल जितनी भी डायरेक्शंस हैं, इन सब के जो मिलर इंडिसेस हैं वो क्या कहलाएगा बेटा, 4 2 कहलाएंगे, 4 2 बार कहलाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इंडेक्स रिप्रेजेंट्स ए सेट ऑफ ऑल सच पैरेलल वेक्टर्स। मतलब कभी भी मिलर इंडिसेस ऐसे एक लाइन का नहीं होता है, वो इट मे रिप्रेजेंट ए लाइन और इट मे रिप्रेजेंट ऑल द पैरेलल लाइंस, पैरेलल वेक्टर, जितने भी पैरेलल वेक्टर आप देख पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने स्टैंडर्ड माना था नंबर 1, लेकिन अभी जैसे नंबर 2 लाइन है वो इसके पैरेलल है, नंबर 3 इसके पैरेलल है, नंबर 4 इसके पैरेलल है। तो इन कोई भी कुछ इन सब में से, तो सबके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो क्या होंगे, आपके 4 2 बार होगा हमारे पास मिलर इंडिसेस। क्लियर है बेटा, इस तरीके की बात है हमारे पास। ये अभी मैं एक लाइन तक समझा रहा हूं आप लोगों को। अगर हम इसके बाद बात करेंगे तो हमारे पास, अब पहले हम किसी भी प्लेन के अंदर क्या क्या रूल होते हैं बेटा वो बात करते हैं, कि किसी भी उसके अंदर जाना है हमने तो कैसे कैसे रूल है हमारे पास। देखो मिलर इंडिसेस, अब प्लेन्स की बात, अभी तो मैं किसकी बता रहा था आपको, लाइंस की बता रहा था बेटा। अगर हमें प्लेन्स में जाना है तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि वो प्लेन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे मैं एग्जांपल लूं बेटा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, बड़ा सिंपल, ये एक्स एक्सिस है
ये वाई एक्सिस है और ये मेरा क्या है आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, कोई एक प्लेन है, लेट अस सपोज ये तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, ए मान सकते हो आप इसको, ये बी कह सकते हो लेटिस वेक्टर, और ये सी। मान लो इसने यहाँ पर कट किया है बेटा 3A है, ये आपका 2B है, कुछ भी लिख दिया मैंने, ये 4C है। तो आइडेंटिफाई द प्लेन इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई जेड एक्सिस हो गया, स्पेसिफाई द इंटरसेप्ट इन द फ्रैक्शनल कोऑर्डिनेट जो भी है आपके पास। तो अभी तो हमारे पास क्या क्या है, 3 है, 2 है और 4 है बेटा। नाउ टेक द रेसिप्रोकल। अब हमने जो भी ये नंबर आ गए हैं बेटा जहां पर ये कट कर रहा है, उनके हमने क्या लेने हैं, रेसिप्रोकल्स ले लेने हैं। तो जैसे इनके रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या हो गया, देखो बेटा 1/3, 2 सॉरी 1/2 और 1/4 हो गया। और अब मैंने क्या कहा था, एक किससे, अगर मैं कहूं यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लें हम, इन रेसिप्रोकल्स लेने के बाद हम इनको क्या करेंगे, एक बार कन्वर्ट करेंगे ना स्मॉलेस्ट इंटीजर में। कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग ए कॉमन डिनोमिनेटर, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलेस्ट इंटीजर, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलेस्ट इंटीजर्स। कैसे करोगे, अब इनको किस नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, इनका एलसीएम ले लो बस, मेरे ख्याल में तो उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 8 कितना आ जाएगा आपका, 12 आएगा मेरे ख्याल में तो भाई, और तो कुछ नहीं बन रहा ना, 6 8 12। तो अब इनको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो गया, 4 और क्या आ गया बेटा 6 और 3, ये आ गया हमारे पास 4 3 और 6 आ गया। और ये अगर मैं लिखूं तो ये क्या हो गए, एक प्लेन के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये क्या बन गए, जो ये प्लेन हमने दिखाया था यहाँ पर, इस प्लेन के क्या बन गए बेटा, मिलर इंडिसेस बन गए, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस बन गए। समझ में आया, सब क्या स्टेप्स हैं। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे आज की क्लास में, बस ये एग्जांपल्स ही समझेंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि वो प्लेन हमारा जो है वो एक्स वाई जेड पर कहाँ इंटर कर रहा है, देन उन इंटरसेप्ट्स के जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे मान लीजिए 3 2 और 4 थे, वो कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, उनके रेसिप्रोकल लेने हैं, एंड रेसिप्रोकल लेकर उनको स्मॉलेस्ट इंटीजर में आपने कन्वर्ट करना है। हो जाएगा, कोई कोमा नहीं लगाना है। और आपने क्या करना है, चूंकि अब आप प्लेन की बात कर रहे हो बेटा, और अगर प्लेन की बात कर रहे हो तो आपको ये रिमूव, मतलब क्या है, ये सिंपल जो पैरेंथेसिस होते हैं, सिंपल जो ब्रैकेट होती है, आप उस ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देंगे। तो नाउ ये जो आ गया बेटा, मैं फिर बोल रहा हूं, इट मे बी ए सिंगल प्लेन और all those planes which are parallel to this they will be represented by this। अभी हम कुछ एग्जांपल्स देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से सारे के सारे जो प्लेन्स इसके पैरेलल होंगे उनको भी हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी फैमिली ऑफ द प्लेन बनाएंगे। कैसे, देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं बेटा, आपको देखते जाओ। मान लीजिए हम सिंपलेस्ट करते हैं, हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने ये ले लिया बेटा, हमारे पास कहता है कंसीडर द प्लेन इन पिंक which is one of the infinite number of parallel planes each consisting a distance a from the origin, पर्पल प्लेन्स। देखो बेटा क्या कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने बहुत सारे प्लेन्स दिखाए हैं। देखो ये प्लेन देखो सबसे पहले, ओके, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला नंबर 1 जो ये वाला प्लेन है, ओके, मैं इसको नंबर 1 कह रहा हूँ ना, ये वाला प्लेन, ये प्लेन कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। किसको बेटा, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पे, ये दिख रहे हो, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कितने डिस्टेंस पर, 1a डिस्टेंस पे कट कर, ये डिस्टेंस दे रखी है आपको, ये दे रखी है, देखो कितनी है, 1a पर कट कर रही है। अब ये क्या है बेटा, ना तो ये y को कट कर रहा है, ना ये z को कट कर रहा है। y को और z को कट ही नहीं कर रहा है ना, कहीं उनके तो पैरेलल जा रहा है ये। तो अगर मैं पूछूं, अभी हमने क्या था, इसके लिए लिख रहे हैं बेटा, इसके लिए, ठीक है। मैंने कहा था पहले वो कोऑर्डिनेट्स लिख लो जहां पर ये कट करेगा। तो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है बेटा 1 पर, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है बेटा, कट ही नहीं कर रहा, इन्फिनिटी। जेड एक्सिस को लिए भी इंडेक्स क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया कि नहीं हो गया बताओ। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर ये इंटरसेप्ट, वाई और जेड के तो पैरेलल है, ये प्लेन वाई जेड के पैरेलल है, ओके। तो यानी वाई को भी
कभी नहीं इंटरसेक्ट करेगा, मतलब हम मानते हैं इन्फिनिटी पर जाए कर कट करेगा और इसको भी इन्फिनिटी पे कट करेगा। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। दूसरा क्या बताया था इनके, रेसिप्रोकल ले लो, तो 1/1 1/इन्फिनिटी। अभी तो बेसिक सोल्व करने के लिए आप कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन देन फाइनल लिखते वक्त रिमूव करेंगे। तो क्या बन गया बेटा, ये 1 0 0। ठीक है, 1 0 0 हो गया। स्मॉलेस्ट इंटीजर में बदलना था, इसके बाद क्या किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं, आई थिंक है। तो भाई ये वाला जो प्लेन बन गया, इस प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, इंडेक्सेस 1, अब कोई कोमा नहीं, 1 0 0। ये जो प्लेन आ गया बेटा, ये क्या बन गया आपका 1 0 0। ठीक है, अब मैं कहता हूं ऑल दोज प्लेन विच आर पैरेलल टू दिस प्लेन दे विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। कैसे, देखो, अब मान लीजिए मैं ये वाला प्लेन ले रहा हूं बेटा, ये कहां कट कर रहा है, देखो ये यहां कट कर रहा है ना, कितनी डिस्टेंस पे कट कर रहा है, यहां से 2a डिस्टेंस पे कट कर रहा है। तो इसके लिए लिखूं 2, फिर से yz के पैरेलल है, yz के पैरेलल है, तो क्या होगा बेटा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी। सेकंड स्टेप क्या बताया था, टेक देयर रेसिप्रोकल, 1/2 1/इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी, इट इज 1/2 0 and 0। नाउ आपको क्या बता रखा है, स्मॉलेस्ट इंटीजर्स में कन्वर्ट करना है, तो किससे मल्टीप्लाई कर लो इसको, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो बेटा क्या बन गया, इट इज 1 0 0। देख लो बेटा, ये चीज आ गई कि नहीं आ गई। ये कहा था मैंने कि ये सिर्फ एक प्लेन नहीं है, ये चीज इट मे बी ए सिंगल प्लेन और इट मे बी ए नंबर ऑफ प्लेन्स पैरेलल टू दिस प्लेन। सिमिलरली इसकी जब बात करोगे बेटा इस वाले प्लेन की, तो यहाँ पे 3 का फैक्टर आ जाएगा, 3 और वो दोनों के पैरेलल है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो क्या होगा 1/3 0 0। और फिर वही स्मॉलेस्ट इंटीजर में करोगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 0 0। तो फाइनली आप हटाएंगे बेटा, ये तो बीच में तो आप जो चाहे लिखें, बाकी फाइनली क्या लिखा जाएगा, सिंपल ब्रैकेट 1 0 0 विदाउट कोमा। देख लो बेटा, तो इन तीनों प्लेन्स के लिए मैंने 3 पैरेलल प्लेन्स हैं, मैंने समझाया आपको, इन तीनों पैरेलल प्लेन्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, मिलर इंडिसेस हैं, वो क्या बन गए 1 0 0 बन गए। तो इसलिए इट रिप्रेजेंट्स इधर सिंगल प्लेन और इट रिप्रेजेंट्स ए नंबर ऑफ प्लेन्स। द प्लेन फॉर एग्जाम्पल वही सब लिखा हुआ है बेटा, मैंने अभी समझाया आपको, इंटरसेप्ट एट पॉइंट ए, एक प्लेन का दिखा रहा हूं मैं, और बाकी 2 के लिए क्या हो गया था, इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो गया था। तो अभी आपने ऐसे ही अगर हम कोई और प्लेन की बात करता है, अब जैसे मान लीजिए इस प्लेन की बात करते हैं बेटा, हमारे पास इसकी मान लीजिए जैसे ये येलो वाला प्लेन है बेटा, येलो प्लेन कहाँ कट कर रहा है, ये वाला प्लेन देखते हैं, मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, ओके, यानी और ये किसके पैरेलल है बेटा, एक्स के पैरेलल है, एक्स के पैरेलल और जेड के पैरेलल है, यानी एक्स को भी कहां पर कट करेगा, इन्फिनिटी पे, और जेड को भी कहां करेगा, इन्फिनिटी पे कट करेगा बेटा, और बीच में क्या आ जाएगा आपका, एक इंटरसेप्ट जो भी है 1। रेसिप्रोकल लिए तो इसका रेसिप्रोकल 0, इसका 1 और इसका 0, खत्म, स्मॉलेस्ट नंबर भी आ गया। तो इस प्लेन को अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या होगा बेटा, 0 1 0। ये वाला जो प्लेन होगा ना बेटा, ये वाला येलो के पैरेलल, ठीक है, ये जो प्लेन हो जाएगा जो यहाँ पे दिखाया मैंने, इस येलो के पैरेलल जो होगा, ठीक है, इसके भी कोऑर्डिनेट ये होंगे बेटा। अच्छा, इसमें एक दिक्कत है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, कर रहा है नहीं ओरिजिन से पास, तो आपको अब दिक्कत आएगी कि सर इसके कोऑर्डिनेट्स की अगर मैं बात करें तो ये तो हो गया मेरे पास कि भाई 0 और सॉरी बाकी दो क्या क्या है, किसके पैरेलल है, ये इन दोनों के तो पैरेलल ही है, इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, और ये जैसे ये तो 1 से कट कर रहा था, ठीक था, पर ये 0 पे आ गया, तो इसके रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 0 और ये हो गया नॉट डिफाइंड, और फिर से ये क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। अब स्मॉलेस्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करें इसको, तो बेटा ऐसे जो प्लेन्स होंगे, दोज प्लेन्स विच आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, उनके डायरेक्ट आप कभी नहीं निकालेंगे, आप क्या करेंगे, उसके पैरेलल एक दूसरा प्लेन कंसीडर करेंगे, उसके निकालेंगे। और मैंने अभी कहा था, क्योंकि बेटा इसमें तो क्या आ गया, मिलर इंडिसेस नॉट डिफाइंड हो जाएंगे, तो और आपने को एक बात प्रूव कर चुके हैं आप कि जितने भी पैरेलल प्लेन्स होते हैं, सारे पैरेलल प्लेन्स के मिलर इंडिसेस क्या होते हैं बेटा, एक जैसे होते हैं, बराबर होते हैं।
तो इसलिए आप क्या करेंगे, समझ में आ रही मेरी बात? जब भी जो ओरिजिन से पास कर रहा होगा उसको क्या करेंगे बेटा, उसके पैरेलल कोई प्लेन ले लेंगे और उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और वो जो होंगे, तो जैसे इसके ये आगे, तो इसके भी कितने होंगे, ये नहीं होगा इसका, इसके क्या होंगे, 0 1 0 होगा। इट मींस ये एक्स के पैरेलल है और जेड के पैरेलल है, ये वाले प्लेन। ऐसे मान लो इस प्लेन का निकालना होता है मैंने, कौन से वाले प्लेन का, जो इसकी बॉटम है, मान लीजिए मुझे इस बॉटम का निकालना होता है बेटा, ठीक है, इस वाले का निकालना होता है मुझे, इस वाले को, तो अगेन ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो आप इसका डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, बल्कि मैंने क्या, इसका ग्रीन के पैरेलल एक ग्रीन और ले लिया हमने, कहीं भी ले आप, 1 पे ले आप, 2 पे ले, जहां पे भी इंटरसेक्ट करता हुआ ले ले आप, वो कोई इश्यू ही नहीं है। अब यहाँ पर आपने लिया ये, अब ये प्लेन क्या है बेटा, किसके पैरेलल है, देखो एक्स के पैरेलल है और वाई के पैरेलल है, एक्स और वाई के पैरेलल है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0, वाई का इंटरसेप्ट 0, और जेड पे मान लो 1 पे कट कर रहा है। बस आगे तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है इनका, रेसिप्रोकल लेंगे, 0 0 और 1, बस ये बन गया हमारे पास। आई बात समझ में कि नहीं आ गया? अब मान लीजिए मैं कोई कहता जी आपने इसके पैरेलल, बिल्कुल आप यहाँ पे 2 पे ले लें, मान लीजिए एक प्लेन और ले लेता मैं यहाँ पे, कहाँ पर, 2 डिस्टेंस पे, ओके, तो उसके फिर वो होते 0 ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, और मान लीजिए 2 हो गया होता, फिर से मैं रेसिप्रोकल लेता हो, क्या आता, 0 0 और 1/2 आता, और फिर स्मॉलेस्ट इंटीजर में 0 0 1। तो मैंने कहा था सारे प्लेन जो पैरेलल होते हैं उनके मिलर इंडिसेस सेम। बस ये ध्यान रखना कि जो ओरिजिन से पास करता हो बेटा, उसका डायरेक्ट ना लेकर आपने क्या करना है बेटा, उसके सामने वाला कोई उसके पैरेलल प्लेन ले लेना है, और उस पैरेलल प्लेन के आपने क्या फाइंड आउट कर लेने हैं, मिलर इंडिसेस फाइंड आउट कर लेने, ठीक है। सो आप देख सकते हैं बेटा, ये तो वहां समझा रखे हैं वही चीज जो मैं आपको ऊपर समझा कर आया हूँ, जैसे पिंक फेस था, ये उसके इंटरसेप्ट्स थे, तो ये देखो बीच में आप चाहे कैसे लिखिए, लेकिन फाइनली आपने क्या हटा देना है बेटा, कोमा हटा देना है, हमने कोमा यूज नहीं करना है, ठीक है ना। ये देख पा रहे हैं, ये हो गया ग्रीन फेस था, अभी अभी समझाया था 0 0 0, तो इसके ये बन जाएंगे बेटा, इसके ये बन जाएंगे, तो इस तरीके से आप इनके क्या निकाल सकते हो, मिलर इंडिसेस। मैं आपको ऊपर क्लियर कर चुका हूँ ये इस तरीके से। और तो मतलब सीधी बात है, आपने पहले सबसे पहले क्या देखना है बेटा, एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट्स निकालने हैं, उनके रेसिप्रोकल्स लेने हैं, एंड देन उनको कन्वर्ट कर देना है बेटा किसके अंदर, बताओ बताओ, स्मॉलेस्ट इंडिया। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द मिलर इंडिसेस ऑफ दिस गिवन प्लेन। ये एक प्लेन आपको दिखा रखा है और आपने क्या करना है, इनके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं। मान लीजिए देखते हैं बेटा कैसे निकलेंगे। अब ये जो प्लेन है, एक तो कहां कट कर रहा है बेटा, एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ए पर, ठीक है। तो इसके मैं पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस लिख लूं, ए पर, वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रहा है ए पर, लेकिन जेड को तो इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, जेड के तो पैरेलल हो गया है, और जिसके पैरेलल हो जाए वो क्या बन जाएगा बेटा, इन्फिनिटी हो गया। और ये यानी ये क्या है, 1 1 है, इसको क्या ले लेंगे, 1 1, यानी इसको क्या बोलेंगे, 1 1 और इन्फिनिटी। तो अगला स्टेप क्या बताया बेटा मैंने, बहुत आसान है, क्या लेंगे, इसके रेसिप्रोकल लेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 1 और क्या हो गया, 0। नाउ कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलेस्ट इंटीजर, ये तो है ही अपने आप में स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो कोमा हटा दो, इट विल बी 1 1 और 0। तो इस प्लेन के इंटरसेप्ट क्या हो जाएंगे, यानी ये कह रहा है कि एक्स और वाई एक्सिस को इक्वल डिस्टेंस पे कट करेगा, इसका ये मतलब है, और जेड एक्सिस के क्या होगा बेटा, पैरेलल होगा। ये मतलब इस तरीके से एक रूम के अंदर आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए पूरा एक रूम था, ठीक है कि नहीं है, तो ये इस कॉर्नर, इस लाइन और इस लाइन को मिलाता हुआ मैंने एक बिल्कुल बीचों बीच समझ सकते हो एक प्लेन जा रहा है, दो फेस डायगोनल्स होगी, ठीक है, और दो, तो ये वाला जो प्लेन होगा इसके मिलर इंडिसेस क्या बन गए, निकाल सकते हो आप तो किसी के मिलर इंडिसेस, बताइए, सिंपल सी बात बताइए मैंने आपको मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने के लिए। तो इस तरीके से हम किसी भी क्रिस्टल को एक्सप्लेन करना है, ये वही चीज बता रखी है बेटा कि कैसे होंगे, इसका 1 1 1 और ये इंफिनिटी, और ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला प्लेन है, हमें इसके मिलर इंडिसेस फाइंड आउट करने हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे मिलर इंडिसेस, देखो हम फिर से वही बात, सबसे पहले देखो कि वो कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है बेटा, ए पर, यानी कि क्या हो गया, 1 यूनिट पे कट कर रहा है, ओके। वाई एक्सिस को भी कहाँ कट कर रहा है बेटा,
1 पे कट कर रहा है, और इस बार ये क्या कर रहा है, जेड को भी कट कर रहा है 1 पे। मैंने अभी लिया था सबसे पहले वो, लेकिन उसमें क्या था, अलग अलग वैल्यूज थी। वैसे तो सीधा ही आ गया। आप इनके रेसिप्रोकल्स लोगे, रेसिप्रोकल भी क्या बन जाएंगे, 1 1 1 बेटा, और 1 1 हो गए, तो बस ये तो स्मॉलेस्ट इंटीजर है, सॉरी ये वाली ब्रैकेट नहीं, कौन सी, सिंपल 1 1 और 1 हो जाएगा। ये क्या बन गया बेटा, इस प्लेन के मिलर इंडिसेस बन गया। आई थिंक नाउ इट शुड बी क्लियर कि कैसे मिलर इंडिसेस आपने बनाने हैं। ओके, अब ये वही बताया बेटा 1 1 1, अभी मैंने समझा दिया किस तरीके से आपके पास ऑल द 3 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा ये, और ये आ जाएगा हमारे पास। ओके, और देखें अब जैसे ये आ गया हमारे पास, अब ये देखो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट करते हैं, बट मुझे लगता है अब इतनी प्रैक्टिस हो गई है हमारी कि इट शुड नॉट बी वेरी डिफिकल्ट। यहाँ देखो बेटा, ये एक प्लेन दिखाया मैंने, बस हमें तो ये देखना कि ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो कितने पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, 1/2 पे। एक्स एक्सिस को कहाँ पे, कितने यूनिट पे इंटरसेक्ट गिवन है ये, 1/2 पे कर रहा है, तो क्या हो गया बेटा 1/2, वाई एक्सिस को 1 यूनिट, एंड अगेन इट इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो जेड एक्सिस इन्फिनिटी को कट नहीं कर रहा है। अगला स्टेप क्या होता है, रेसिप्रोकल लो, 2 1 0, कन्वर्ट देम इनटू स्मॉलेस्ट इंटीजर, दे इटसेल्फ रिप्रेजेंटिंग स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो भाई इस प्लेन का क्या बने मिलर इंडिसेस, सिंपल ब्रैकेट 2 1 0, ओके, नो कॉमा इन बिटवीन। आई थिंक बताइए कोई दिक्कत है तो अभी भी हम सोच सकते हैं इसको, आप लोग आराम से इसको पोज करके समझ सकते हैं। फिर भी कोई दिक्कत लगती है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंगली। ये देखिए वही बताया मैंने 2 1 0, ओके, क्योंकि ये 1/2 पे 1 पे और 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास वही रेसिप्रोकल लेकर। तो इस तरीके से अब हमारे पास, ये मैंने अभी शुरू में बता रहा था बेटा फैमिलीज के बारे में आपको, तो हमारे पास क्या होगा देखो, फैमिलीज जो हैं, अगर मैं कहूं कि फैमिलीज की बात करूं तो मेरे पास है बेटा फैमिली ऑफ डायरेक्शंस। इट इज द सेट ऑफ डायरेक्शन रिलेटेड बाय सिमेट्री ऑपरेशन ऑफ द लैटिस। क्या मतलब इसका, देखो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है कि भाई ये मैंने कहा था फैमिलीज को रिप्रेजेंट करता है इस तरीके से। मान लीजिए ये इस तरीके के हैं, ये एक फैमिली है 0 ये वाली जो है, तो इसमें मैंने शुरू में बताया था बेटा आपको कि ये किस तरीके के डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ डायरेक्शंस के लिए 1 0 0, ये पॉजिटिव, यानी कि इसमें क्या होता है सिर्फ एक एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो ये क्या हो गया आपका, एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या आ गया आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, फिर ये वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नेगेटिव। 1 1 0 वाली फैमिली कौन सी होगी बेटा, 1 1 0 वाली क्या हो गई, ये वो हो गए बेटा आपके जो फेस डायगनल्स की, कौन सी डायरेक्शन से मैं लिख देता हूं यहाँ पे, फेस डायगनल। आप बनाकर देख लें ये सब के सब। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपको बनाऊं यहाँ पर एक, इस तरीके से बना दिया मैंने, ये ओरिजिन ले लिया। अब ये वाला फेस डायगनल मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये मेरा वाई एक्सिस है, अब मुझे ये डायरेक्शन दिखानी है, ये जेड एक्सिस है। तो अब इसको कैसे दिखाओगे आप, ये पॉइंट है बेटा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 1 1 नहीं होंगे, बताओ 1 1 और जेड एक्सिस तो क्या हो गया 0 हो गया, 1 1 0, तो ये क्या हो गया, इसके डायरेक्शन दिखाओगे तो इस तरीके से नहीं होगी 1 1 0, एक फेस डायगनल हो गया। क्लियर है ये वाली बात। ऐसे आप और कितने सारे फेस डायगनल्स बनेंगे, टोटल अगर फेस डायगनल बनाएंगे तो एक में 2 बन जाते हैं, हमारे पास एक में क्या बन जाते हैं बेटा, 2 फेस डायगनल बन जाते हैं कि नहीं बन जाते हैं। ओके, तो 2 फेस डायगनल्स के केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 6 और 6 फेसेस होती हैं, एक के 2 2, तो कितने होंगे 12 हो जाएंगे। तो इस फैमिली में कितने मेंबर आ जाएंगे बेटा, 12 मेंबर आ जाएंगे। आप बनाकर देख सकते हैं, एक एक करके ट्राई करते जाएं और आपको समझ में आता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये जो होता है, ये किसको दिखा रहा है 1 1 1, ये आपके किसको दिखा रहा है बेटा, बॉडी डायगनल को दिखा रहा है। कितने देखो, अगर मैं यहां से बेटा, अगर मैं बताऊं, सॉरी मैं कलर चूज कर लेता हूँ थोड़ा कोई दूसरा, ताकि तो आपको समझ में आ जाए अच्छे से।
मान लीजिए ये O है और ये P पॉइंट मिलाऊं तब जाके बॉडी डायगोनल बनेगा पूरा। देख लो इसके लिए क्या हो गया, ये अगर आप देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, 1 1 और 1 नहीं हो जाएंगे, तीनों आ जाएंगे, तो ये हो गया 1 1 1। तो टोटल कितने 8 बॉडी डायगोनल्स होंगे, तो इस फैमिली में कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बॉडी डायगोनल हो गए। इस फैमिली में फेस डायगोनल वाले में कितने होंगे, 12 मेंबर्स होंगे। बॉडी डायगोनल वाले में कितने मेंबर होंगे, 8 मेंबर होंगे। 8 बॉडी डायगोनल होते हैं बेटा, ओके। और ये जो हो गया हमारे पास डायरेक्शंस वाले में भी कितने होंगे, 6, 3 प्लस के एक्सिस और 3 माइनस के एक्सिस हो गए। तो ये किसके सेट्स हैं बेटा, डायरेक्शंस के हैं, ठीक है कि नहीं है। अलग अलग डायरेक्शंस की फैमिलीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका मैंने बताया था, एंगल ब्रैकेट के अंदर हम इनक्लोज करते हैं। आप लोग यहीं तक समझेंगे, हम मिलर इंडिसेस को कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप इसको बड़े अच्छे से समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ में आया बेटा तो आपको अगला पार्ट इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि सारा बेसिक जो है वो यहीं पर है। तो इसे आराम से रोक कर देखिएगा बेटा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिर, थैंक